गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सी ए महेश नंद कुमार पवार और आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाए और उसमें कैसे अच्छे मार्क्स नेवरदलेस एग्जाम्शन स्कोर करी जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको दिक्कत आएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कि यार सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सिलेबस इतना बड़ा है इस सब्जेक्ट का कि आपको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए मैं क्या करता था कि मुझे जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स लगते थे उन छोटे टॉपिक्स को मैं पहले रिवाइज कर लेता था, उन छोटे टॉपिक्स को मैं पहले ख़त्म कर लेता था और बाद में जो भी अपने बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, CFS हो गया, उसके बाद में 115, 116 जैसे बहुत बड़े टॉपिक्स हैं उनको मैं रिवाइज करता था बाद में, सो दैट मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा करता था कि हाँ यार मैंने बहुत सारे हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ ये 2-3 ही टॉपिक्स हैं जिनको मैंने कवर करना है। तो सबसे पहली बात है जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप उनको ख़त्म करते चले और बाद में CFS, बिजनेस कॉम्बिनेशन, 115, 116 इन जैसे जो भी वास्ट टॉपिक आपको लगते हैं आपने उनको बाद में उठाना चाहिए, सो दैट आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे कि नहीं यार मेरे से बहुत ज़्यादा हद तक सिलेबस कवर हो चला है, सिर्फ ये थोड़े ही पॉइंट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। नंबर 2, आप जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्टडी करोगे आपने टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए कि हाँ यार इतने समय में मेरे से इतना सिलेबस हो जाना है। अगर नहीं होता है तो एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट इट विद इन द नेक्स्ट सेट टारगेट, राइट। तो जिस वक्त आप टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करने लग जाओगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं यार चीज़ें हमसे बन पा रही है और अपन विद इन टारगेट जब भी अचीव कर लेते हैं तो एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपको ये चीज़ महसूस होने लग जाती है कि नहीं यार अभी मैं इस सब्जेक्ट को कंसाइज कर लिया हूँ, सिर्फ मैंने इसको फ्रिक्वेंट टाइम्स रिवीजन देनी है। अगर मैंने प्रॉपरली रिवीजन दे दी तो मुझे FR के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 कि आप जब भी FR की बात कर रहे हो तब आपको खुद के समरी नोट्स होने चाहिए किसी भी इंडेक्स के ले लीजिए आप। हर एक इंडेक्स के अगर आपके पास खुद के समरी नोट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा हद तक FR की जो टेंशन है वो कम कर लोगे, क्योंकि होता क्या है कि FR एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उस बड़े सब्जेक्ट को अगर आप लास्ट के कुछ दिनों के अंदर आप उन मोटी मोटी बुक्स के अंदर पढ़ने लग जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन बन जाएगी। तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि आप खुद के वर्ड्स के अंदर लेट इट बी हिंदी, मराठी और एनी अदर योर वर्नाकुलर लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज में उसके नोट्स तैयार करिए और उन्हीं नोट्स को आप फ्रिक्वेंट टाइम्स रिवाइज करिए, क्योंकि होता क्या है कि हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों का एक्सेप्ट करता है जो हमारी लैंग्वेज में होती है, राइट। अगर आप आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज में चीज़ें लिखते हो और उन्हीं चीज़ों को आप फ्रिक्वेंट टाइम्स रिवाइज किया करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक FR ईजी लगने लग जाएगा। नंबर 4, जब भी आप नोट्स बनाओगे तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नोट्स बनाते समय आपने जो भी एक क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक से आप एक बार ही कभी गो थ्रू किए हो और उस क्वेश्चन बैंक के अंदर कई जगह पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ ट्रिकी है या ये चीज़ कुछ नहीं है, तो आपने उन ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को भी आपके नोट्स में लाना है और आपने हर टाइम उसको रिवाइज करते जाना है। नंबर 5, आपने क्या करना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तब आपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, एटलीस्ट आई हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट आई एम सेइंग 90-95 मार्क्स का पेपर। ये 90-95 मार्क्स का पेपर तभी हो पाएगा जब आप सजावट को महत्व कम दोगे। देखो मैं खुद फेल हुआ था FR के अंदर और उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने FR में एग्जाम्शन स्कोर करी थी, तो मैंने अपने फेल्योर से एक चीज़ यही समझी है कि यार FR के अंदर कंटेंट को ज़्यादा महत्व है ना कि आपके प्रेजेंटेशन को, क्योंकि आप मार्जिन छोड़ने लग जाओगे, आप सजावट करने लग जाओगे तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और विद इन 3 आवर्स आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो। ये भी चीज़ आपने समझनी चाहिए। इसके लिए आपने आपके कंटेंट को महत्व देना है, सजावट को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका पेपर 90-95 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा और तभी आपके चांसेस क्रिएट हो गए अच्छे मार्क्स नेवरदलेस एग्जाम्स स्कोर करने के। नंबर 6,
आपको क्या करना है कि कभी भी जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो या फिर उसके पहले भी आपने जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं या जिन टॉपिक्स के ऊपर आपकी कमांड है उनको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर ले लो, ग्रांट ले लो, उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट ले लो, उसके बाद 108 ले लो, 115 ले लो, उसके बाद 105 ले लो, कैश फ्लो लीजिए। ये जो कुछ टॉपिक्स है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, ये जो टॉपिक्स है ये आपको कहीं ना कहीं पे एग्जामिनेशन में दिखे जाएंगे। तो आपका मेन काम है कि यार मैंने इन टॉपिक्स को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर जाना है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब पेपर में बैठते हैं तब हमको एक ही चीज़ याद आती है कि यार बहुत बड़ा पेपर है, तो मुझे अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस बड़े पेपर को मुझे कवर तो करना पड़ेगा। तो ये कवर नहीं होने की जो शिकायत है ये वहाँ से ही आती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। तो एटलीस्ट आई एम सेइंग कि आप इन छोटे टॉपिक्स को भी अगर अच्छे से कर गए और इन छोटे टॉपिक्स को वहाँ पे अगर अच्छे से अटेम्प्ट करके आ गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें आसान हो जाएगी। और जो भी बड़े टॉपिक्स हैं मैं चाहूँगा अगर उनके क्वेश्चन है तो वो बाद में उठाइए, क्योंकि होता यही है कि जब आप बड़े क्वेश्चन पहले इसमें उठा लेते हो तो आपका स्पीड होता नहीं है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम अलॉट करने लग जाते हो। सो बाद में आपके पास टाइम बचता नहीं है और आपका पेपर कम अटेम्प्ट होता है। सो आप पहले जो भी एग्जामिनेशन के अंदर भी आप छोटे जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको सॉल्व जल्दी से करिए और बाकी के जो भी बड़े टॉपिक्स हैं उनको बाद में अटेम्प्ट करिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले मत उठाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होता बहुत ज़्यादा लेंदी है और इस लेंदी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय डाल दोगे तो आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। सो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है कि आपको 90-95 अगर अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी पहले मत उठाइए। और सबसे जब आपका एक स्पीड बन जाए, जब आपकी एक रिदम बन जाए, उसके बाद आप वो जो बड़ा क्वेश्चन है आप वो उठा लेना, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और आपको जब भी एग्जामिनेशन पेपर मिलता है, एग्ज़ाम का पेपर मिलता है, तो उसके पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है पेपर। तो इन 15 मिनट में आपके पास एक सीक्वेंस रेडी होना चाहिए कि नहीं यार मुझे इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन लेना है, इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये लेना है। अगर आप ये सेट करा देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक आसानी हो जाती है और आप उस पेपर को एटलीस्ट टाइम से 90 तक ले जा सकते हो। क्योंकि ये सीक्वेंस जब आपका बन जाता है तब आपको एक माइंड में एक ऑर्डर रहती है कि नहीं यार यही ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है, और आप उस चीज़ों को उस तरीके से देखने लग जाते हो कि नहीं यार इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और मैं आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मेरे से चीज़ें बनने वाली हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि आपने हमेशा अंदर की आग जलती रहनी चाहिए, क्योंकि CA फाइनल पास करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपके अंदर की वो जलन कि नहीं यार मुझे अभी ही करना है। अब की बार आखिरी बार नवंबर पार 200 पार, कुछ होने वाला नहीं है। देखो अब तक का जो भी टाइम चला गया है गया है। अभी आने वाली 2 महीने आपने अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करके, पूरे सेक्रीफाइसेस करके अगर लगा दिए तो आने वाला आपका रिजल्ट 100% पास रहेगा। जो आपको FR से डर लगता है वो FR का डर बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हो। एंड आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड इस बार आप क्लियर करने वाले हो। Just keep believing yourselves and think as if it is the last time you have to give the examination and work accordingly. आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं उनको पूरी मेहनत में उतार दीजिए और इस बारी पास हो जाओगे। इस हिसाब से पढ़ाई करिए एंड पास करके दिखाना।